नमस्कार दोस्तों। आज 15 अगस्त देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन जनाता हूं और मेरे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने सभी परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं जॉयदीप LIC एडवाइज़र गुवाहाटी से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज चलिए कोई प्लान के बारे में आपसे नहीं बात करेंगे, बल्कि LIC के इन्वेस्टमेंट, बैंक में हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, उसी के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का थोड़ा तुलना करते हैं। देखते हैं कौन सा बेहतर है, कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, FD मतलब फिक्स डिपॉजिट हम लोग क्या करते हैं, बैंक में 4 साल, 5 साल, 10, 15, 20 अपने हिसाब से हम लोग कुछ रकम बैंक में फिक्स कर देते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ वो रकम हमको वापस देता है। तो इस इन्वेस्टमेंट में क्या है, आप जो इस रकम जमा करेंगे और जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इनकम टैक्स का रूल के हिसाब से आपको काट के मिलता है। TDS काट के आपको रकम मिलता है। उसी वक्त अगर आप LIC करते हैं, LIC में ये इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स रहित होता है। इनकम टैक्स के रूल 80C और 10D के हिसाब से इस पर कोई भरना नहीं पड़ता है आप लोगों को। इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स फ्री होता है वो इन्वेस्टमेंट, और जो बोनस या इंटरेस्ट आपको LIC देता है। साथों साथ अगर हम तुलना करें रिस्क कवर का, तो रिस्क कवर FD में, बैंक में जब आप लोग पैसा जमा करते हैं उसका कुछ रिस्क कवर नहीं होता है। तुलना में LIC का रिस्क कवर होता है। लाइफ रिस्क कवर LIC आपको देता है साथों साथ, जो आपको FD में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ है, बैंक का जो, अगर बैंक डूब जाता है, पिछले दिनों हमने देखा यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का बहुत घाटा हुआ, नुकसान हुआ, और महाराष्ट्र में 2-3 बैंक बंद हो गए नुकसान के कारण। तो क्या करता है गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का गारंटी लेता है RBI, बाकी पैसा का कोई गारंटी नहीं होता है। जबकि LIC में सोवरियन गारंटी होता है। भारत सरकार, अगर LIC बंद भी हो जाता है, ये तो चिंता का बात ही नहीं है। LIC बहुत लाभजनक एक संस्था है। तो आज के दिन में भारत में बल्कि विश्व में अगर 10 बड़ी संस्थाओं के बारे में, प्रॉफिटेबल संस्था के बारे में बात करेंगे तो उसमें LIC का नाम आता है। LIC का सोवरियन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। कुछ भी रकम अगर आप LIC में डालते हैं, LIC में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका गारंटी भारत गवर्नमेंट लेता है। इंडिया का गवर्नमेंट इसका गारंटी लेता है। जितना भी रकम आप जमा करेंगे, अगर LIC बंद भी हो जाता है तो भारत गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट आपको ये रिटर्न देगा। मतलब FD में आपका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स रहित नहीं होता है, और LIC में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो या LIC आपको जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बोनस या इंटरेस्ट देता है, वो इनकम टैक्स रहित होता है। अगर आप 2 या 3-4 साल का अवधि के लिए कुछ पैसा जमा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आप FD में जाइए। FD 2-3 साल के लिए, 4 साल, 5 साल के लिए ठीक रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब के से अब अगर आप जाएंगे तो मैं बोलूँगा LIC में जाइए। LIC मिनिमम 7.5% का बोनस या इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट में देगा, जो आपको FD में भी नहीं मिलेगा, और वो इनकम टैक्स का रहित होगा। आइए अभी
म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट के ऊपर, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है। अगर शेयर मार्केट आपका अच्छा चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन होता है तो आपका जो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका भी रिस्क हो जाता है, वो भी घट सकता है या कि ज़ीरो तक भी जा सकता है, जो एलआईसी में नहीं होता है। एलआईसी में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, जो गारंटेड होता है आपका आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा तो आपको देगा ही, इसके साथ गारंटेड आपको इंटरेस्ट देगा, इसके साथ आपको फाइनल एडिशनल बोनस या दूसरा जो भी बोनस है वो आपको देगा, जो गारंटेड होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में वो गारंटेड नहीं होता है। मैं अगर कहूँ आप लोग 50 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको म्यूचुअल फंड में जाने के लिए मना करूँगा, नहीं जाइए। 7.5% का इंटरेस्ट के साथ गारंटेड रिटर्न वाला कोई पॉलिसी लीजिए एलआईसी से, मैं यही बोलूँगा आप लोगों को। सबसे बड़ा बात एलआईसी के साथ ये है, सोवरियन गारंटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, जो बैंक के एफडी में नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह ये रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का शादी, या आप कोई घर लेना चाहते हैं 20 साल 25 साल बाद, तो मैं बोलूँगा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको रिस्क कवर देगा, जो आपका गारंटेड रिटर्न देगा, उसी के साथ एलआईसी के साथ चाहिए। तो दोस्तों मैं बोलूँगा, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मेरा इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और मुझे आप लोग अपना आशीर्वाद दें लाइक और शेयर के ज़रिए। धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ थोड़ा समय बिताने के लिए।